वो आंधी तूफान बना सिकंदर विला दाखिल हुआ था। कानों से टकराने वाली पहली आवाज़ गुलायना की थी, जो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। गासान तड़प कर भागने वाले अंदाज में अंदर की तरफ बढ़ा, जहाँ मुलाजमा गुलायना को गोद में लिए इसके मुंह में फीडर देने की कोशिश कर रही थी, जबकि रायना पास ही बैठी मोबाइल में गुम थी। वो तैश में आगे बढ़ता एकदम गुलायना को गोद में उठा गया। गासान को देखते ही गुलायना रोना छोड़कर टुकर टुकर बाप का चेहरा देखने लगी। रोना सिसकियों में बदल चुका था। बाबा की शहजादी, बाबा की छोटी सी जान। वो झुककर इसका चेहरा चूमने लगा, जिस पर गुलायना अपना सर गासान के सीने पर रख गई। वो छोटी सी बच्ची भूख और रोने की वजह से निढाल हो चुकी थी। बाबा, मम। वो 6 माह की बच्ची कहाँ जानती थी, जिस माँ को वो याद कर रही है वो हमेशा के लिए इससे जुदा कर दी गई है। गासान एक काटदार नज़र रायना पर डालकर गुलायना को लिए गाड़ी में बैठा रन से गाड़ी भगा ले गया, जिस पर रायना सिकंदर राबिया सिकंदर के कमरे की तरफ भागी थी। वो गुलायना को लिए शानसे के पास वापस आया था। इसे यकीन था गुल का सुनते वो भागी चली आएगी। उसके पास पहुंचकर उसे और भी बड़ा झटका लगा था, जब गुल के रोने पर भी वो कमरे से ना निकली। सुबह की भूखी गुलायना मुसलसल रोती चली जा रही थी। गासान शानसे को पुकार कर थक गया, मगर ना उसे बाहर आना था और ना वो आई। वो रोती सिसकती गुलायना को सीने से लगाया खाली दिल लिए वहाँ से निकल गया। वो ज़मीन पर सजदे में गिरी पिलक रही थी। गुल का रोना याद करती वो बुरी तरह तड़प रही थी। सीने में दर्द उठ रहा था, बहुत शदीद वाला, और इसके मुंह से महज यही अल्फाज निकल रहे थे, या अल्लाह, मैं वादा खिलाफ नहीं। वो थकी हारी आते ही बेड पर गिर गई। 2 मिनट बाद ही सकीना जलाल पानी का गिलास लिए कमरे में दाखिल हुई। क्या बना, मिली नौकरी? उसे पानी का गिलास देते उन्होंने उम्मीद से पूछा था, जिस पर वो महज नफ़ी में सर हिला गई। 3 हफ्ते हो गए थे इसे नौकरी की तलाश में दरबदर फिरते। हवस के मारे थे सब लोग नौकरी देते हुए तालीम बाद में पूछते थे, सरता पैर गंदी नज़रों से पहले देखते थे। वो ज़िंदगी से बहुत मायूस होने लगी थी, अर्श से फर्श पर आ गई थी। कुल की याद इतना तड़पाती कि वो रातों को सोना पाती। इसकी भूख का ख्याल आता तो शानसे की भूख मर जाती। उसे गुलायना बहुत प्यारी थी, पर इसके लिए वो माँ की जान कैसे ख़तरे में डाल देती। गासान ने इस माह का राशन भिजवाया था, मेरे अकाउंट में पैसे भी भेजे हैं, मैंने इस्तेमाल नहीं किए। सकीना जलाल की बात पर शानसे गहरी सांस भरकर रह गई। घर से महज एक बैग और मोबाइल लेकर निकली थी। इसके कार्ड्स इसके पास ही थे, अकाउंट में पैसे थे अच्छे खासे, पर वो जानती थी सकीना जलाल के इलाज पर अच्छी खासी रकम खर्च होती थी। सुबह एक जगह जाना है, नौकरी मिल जाएगी, वहाँ ज़रूर। थोड़ी देर आराम करना है मुझे अभी बस। ये कहने के साथ ही वो लेटकर कोहनी आंखों पर रख गई। सकीना जलाल एक गहरी मलाल भरी नज़र इस पर डालकर बत्ती बुझाती कमरे से निकल गई। इतनी थी सुबह रो रो कर इनकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। गासान सोचों में गुम कुर्सी पर झूल रहा था। इन 3 हफ्तों में कितने ही चक्कर लगा लिए शानसे के पास, इसकी ना हाँ में ना बदली थी। गुलायना के लिए वो एक कल वक्ती आया का बंदोबस्त कर चुका था। रायना का साया भी पता नहीं कैसे बर्दाश्त करता था वो अपनी बेटी पर। राबिया सिकंदर को तो पार्टनर से ही फुर्सत ना मिलती थी। इसकी पूरी कोशिश होती कि वक्त से पहले घर जाकर बाकी वक्त गुलायना के साथ बिताए। अब्दुल्ला और सोहा भी रोज़ आ जाते थे। वो अभी सोचों में गुम था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। वो चेहरे पर हाथ फेर कर अपने तासुरात नॉर्मल करता सीधा होकर बैठते आने वाले को इजाज़त दे गया, मगर अगले ही लम्हा वो बेसाख्ता अपनी कुर्सी से उठा जब शानसे को रूम में दाखिल होते देखा। शानी, मेरी जान आप। वो तड़प कर इसकी तरफ लपका, जब वो हाथ उठाकर इसे मज़ीद पेशकदमी से रुक गई। मेरा नाम शानसे जलाल है सर, सपाट अंदाज में कहती वो इसे कुछ पावर करवाने लगी। क्या मुझे मेरी तालीम के बलबूते पर यहाँ नौकरी मिल सकती है? इस माशरे में जगह जगह अकेली औरत को नोचने के लिए हैवान तैयार बैठे हैं। ऐसे में इस उम्मीद के साथ यहाँ आई हूँ कि इज़्ज़त की रोटी कमा लूँ। आप ये फ़ाइल देखकर बता दें प्लीज़। कतन अजनबी अंदाज में कहती वो हाथ में पकड़ी फ़ाइल इसकी तरफ बढ़ा गई तो वो फ़ाइल पर नज़र डालने की जगह उसे देखता चला जा रहा था। कितनी देर बाद आंखों को दीदार नसीब हुआ था। सीने में मौजूद तड़प मज़ीद बढ़ गई थी। बैठे मिस शानसे। गहरी सांस भरता वो खुद पर काबू पाते सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा कर गया। मिसेस नहीं, मिस शानसे सर। मेरे शौहर मर चुके हैं। वो अपनी बात से क्या जता रही थी भला? यही कि इनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है और वो दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। कल सुबह 9 बजे जॉब पर आ जाइएगा मिस शानसे। जाते हुए रिसेप्शन से अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेती जाइएगा। एक सरसरी नज़र इसकी सीवी पर दौड़ाकर सपाट लहजे में कहते इससे रुख मोड़कर खड़ा हुआ तो शानसे हलक में आंसुओं का गोला उतारती वापस मुड़ गई। उसे आज मालूम हुआ था कि किस कदर तकलीफ़ देते हैं वो अल्फाज जो हलक से आज़ाद और ज़बान से अदा ना हो सकें। फिर से मिले थे वो दोनों, मगर इस दफ़ा अजनबी बनकर। ना वो अब इसका जान छिड़कने वाला शौहर था, ना ही अब वो इसकी दीवानी बीवी। वो इसका बॉस था गासान सिकंदर और वो इसकी सेक्रेटरी। वो ऑफिस आती थी मगर एक अजनबी और एक वर्कर की तरह बस। गासान बार बार इससे बात करने की कोशिश की, मगर वो यूँ हो जाती थी जैसे जानती ही ना हो। हाँ, गुलायना की याद बहुत तड़पाती थी। गुलायना पूरे 1 साल की हो गई थी, इससे बिछड़े 6 माह गुजर चुके थे। ऐसे में बर्थडे पार्टी पर रायना की तरफ से मिलने वाली
इनविटेशन ने उसे ज़मीन में गाड़ दिया था। किस कदर बेचैन थी वो इतने माह बाद अपने जिगर के टुकड़े को देखने के लिए। रायना सिकंदर और राबिया सिकंदर जैसे लोग कहाँ दूसरों को जीने देते हैं। रायना सिकंदर की बातें बार बार इसके दिमाग में गूंजती थीं। वैसे मानना पड़ेगा, बेगैरत हो अगर इंसान तो तुम्हारे जैसे इंसान को कहा जाता है मुतमईन बेगैरत। मेरे शौहर का बिस्तर गर्म करते दिल नहीं भरा तुम्हारा, जो इस घर की दहलीज तक आ गई। मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। ये बातें शांत सिकंदर को जलालत के गहरे समंदर में फेंक दिया करती थीं। असल भौचाल तो इस मीटिंग के दौरान आया था। माँ से इजाज़त लेती वो बाहर निकल आई, जहाँ सामने ही बॉस की गाड़ी खड़ी इसकी मुंतज़िर थी। इसे बाहर निकलते देखकर ड्राइवर आगे बढ़ता इसके हाथ का बैग थामकर गाड़ी में रखने लगा। ड्राइवर के दरवाजे खुलने पर वो मसरूफ़ अंदाज में अंदर बैठी, पर अगले ही लम्हे नाक के नथनों से टकराने वाली खुशबू महसूस करती चौंक कर गर्दन घुमाकर देखने लगी, जहाँ वो पूरी शान से बरजमान था। ड्राइवर आकर गाड़ी में बैठा तो वो बहुत कुछ कहने की हसरत दिल में लिए लब भींचकर खिड़की से बाहर देखने लगी। गज़ान ने भी इससे कोई बात न की थी। यूँ पूरा रास्ता खामोशी से गुजर गया। वो एयरपोर्ट पर पहुँचे तो 3 लोग मज़ीद वहाँ मौजूद थे जिन्हें इनके साथ जाना था। बाकी का रास्ता भी खामोशी से कटा था। कराची होटल पहुँचकर सब अपने अपने कमरों में चल दिए, क्योंकि कल की अहम मीटिंग की तैयारी के लिए फ़्रेश होना ज़रूरी था। शांसे का कमरा ग़ज़ान सिकंदर के कमरे के बिल्कुल सामने था। वो बगैर एक भी लफ्ज़ कहे अपना बैग पकड़ती अपने कमरे की तरफ चल दी। थकावट इतनी थी कि कुछ ही देर में इसकी आंख लग गई थी। अगले दिन नाश्ते से फारिग होकर मीटिंग की तैयारी में ही मसरूफ़ रहे। मीटिंग शाम में थी और बहुत अच्छे से हो गई थी। उम्मीद के मुताबिक उनकी कंपनी के बनाए गए डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद किए गए। कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया। इसी खुशी में डिनर पर ग़ज़ान की तरफ से सबको ट्रीट दी गई थी। खाने के दौरान भी ग़ज़ान की नज़रें शांसे पर जमी थी, जबकि शांसे की नज़रें खाने पर। खाने से फारिग होती वो सबसे पहले अपने कमरे में बंद हुई थी। हर रात की तरह आज भी वो नमाखे लिए बेड की पंटी से टेक लगाए बैठी थी। सोचों में गुम थी। एकदम दरवाजे की पार होती हल्की सी हलचल ने इसकी सोचों में खलल डाला और वो एकदम सीधी हो बैठी। एक मीटिंग के सिलसिले में वो अपने बॉस के साथ इस्लामाबाद से कराची आई हुई थी। मीटिंग शाम में हो चुकी थी, मगर इन्हें कल सुबह वापसी के लिए निकलना था। इसलिए आज की रात वो होटल में ही रुके थे। डिनर करने के बाद वो कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। इसे अच्छे से याद था कि उसने दरवाजे को लॉक लगाया था। इसकी नज़र अचानक खिड़की की तरफ उठी जो रात के 12 बजा रही थी। इससे पहले वो मज़ीद कुछ सोचती, क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और एक मर्द कमरे में दाखिल होने लगा। ये मर्द और कोई नहीं बल्कि इसका बॉस था। आप रात के इस पहर मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं सर? वो सामने खड़े वजूद को अपने कमरे में दाखिल होता देख एकदम पूछ बैठी, जब मुकाबिल इसके सवाल को नज़रअंदाज करता अपने पीछे दरवाज़ा बंद करने लगा। ये दरवाज़ा क्यों लॉक कर रहे हैं आप सर? इसे लॉक लगाते देखकर वो घबरा उठी, पर इसकी पूरी कोशिश थी कि वो खुद को बाएतमाद जाहिर करे। सामने खड़े शख्स से यूँ भी इसे ऐसी उम्मीद हरगिज़ न थी। क्या आप इस बात से वाकई अनजान हैं? इसके करीब आता वो इसे गहरी नज़रों से देखता बोला तो वो इसके मायने ख़ैस अंदाज पर लब भीज गई। क्या हमारी एक दूसरे से इस कदर पहचान रह चुकी है सर? वो बेलचक अंदाज में मुखातिब हुई तो इसके लहजे की काट महसूस करता मुकाबिल मर्द तकलीफ से आंखें मीच गया। मगर ये सिर्फ लम्हे भर का ही खेल था। लम्हे के गुजर जाने के बाद वो खुद वापस अपने ऊपर सख्त खोल चढ़ा गया। एक दूसरे के दिल का हाल जान लेने में आखिर वक्त ही कितना लगता है। वो एकदम इसके करीब झुककर सरगोशीनुमा अंदाज में इसे बावर करवाता बोला तो इसकी नज़दीकी पर वो तैश में आती अपने दोनों हाथ इसके सीने पर जमाती से पीछे धकेलने ही लगी थी, जब एकदम धमाके की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरों की चकाचौंध रोशनी और लोगों का जम्मे खफीर कमरे में दाखिल होता इन्हें बौखला गया। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, रात के 12 बजे पाकिस्तान के मशहूर और नामवर बिजनेसमैन ग़ज़ान सिकंदर अपनी जवान साला खूबसूरत सेक्रेटरी शांसे जलाल के साथ एक कमरे में पाए गए हैं। दोनों फ़रकीन के माबैन हर नज़दीकी और कुर्बत से आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात। इससे पहले कि चीख कर कैमरे के सामने बोलता रिपोर्टर अपना जुमला मुकम्मल करता, ग़ज़ान सिकंदर अपने साथ खड़ी थर काँपती शांसे को अपने पीछे करता इस रिपोर्टर तक पहुँचकर इस रिपोर्टर का माइक खींचकर दीवार में मारने के बाद इसके मुंह पर पूरी कुव्वत से मुक्का जड़ गया। अगर एक लफ्ज़ मज़ीद कहा तो मुझे तुम्हारी ज़बान काट कर भूखे कुत्तों के आगे फेंक देने में रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं होगा। वो इसके चेहरे पर एक और मुक्का जड़ते सर्द आवाज़ में गराया था। इसकी दीवानगी देखते पीछे खड़ी शान से खौफ और जिल्लत के बायस चीखती। अगले ही पल दोनों हाथ सख्ती से अपने मुंह पर जमाती ज़मीन पर बैठती चली गई। बरसों की कमाई इज्जत पल भर में राख होती नजर आ रही थी। इसका खौफ हकीकत का रूप धारे इसके सामने आ खड़ा हुआ था। शोर सुनकर होटल का मैनेजर भी वहाँ आ चुका था। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर ये सब तमाशा ख़त्म ना हुआ तो तुम्हारे इस होटल को बंद करवाने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। मुझे और हाँ, इस रिपोर्टर को ठीक 5 मिनट बाद मेरे कमरे में लेकर आना। वो सर्द आवाज़ में कराया तो मैनेजर बौखला उठा। तो मैनेजर बौखलाता इसके हुक्म की तामील करने लगा। रश ख़त्म होते ही वो दरवाज़ा बंद करता तेज़ी से शांसे के करीब आया। शानी प्लीज़ तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूँगा। वो तेज़ी से बोलता उसे तसल्ली देने लगा जब वो इसके सीने पर दोनों हाथ रखती पूरा जोर लगाकर इसे पीछे धक्का दे गई। खुश हो जाएं,
आप भी और आपके ख़ानदान भी यही चाहते थे ना आप सब, मुझे बदनाम और बर्बाद करना चाहते थे। आप तो मर्द हैं। जब एक मर्द के नाम से एक औरत बदनाम होती है तो मर्द को बरीउल-ज़मा होने के लिए एक लम्हा और औरत को सुरखरू होने के लिए सदियों लगते हैं। लत खोकर चीखती वो एकदम हवास छोड़ती ज़मीन पर ढह गई तो गासान सिकंदर सुर्ख आंखें लिए इसे अपनी बाहों में भरता इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया। अगले चंद लम्हों में ही फैसला ले चुका था, एक ऐसा फैसला जो बहुत बड़ी तबाही ले आता। मगर अब वो फैसला ले चुका था और जब एक मर्द फैसला ले ले तो कोई माई का लाल भी उसे पलटने पर मजबूर नहीं कर सकता। उसे नरमी से बाहों में भरकर बेड पर लिटाकर वो इस पर चादर देता, नरमी से इसका माथा चूमकर कमरे से निकलता, बाहर से लॉक लगाकर अपने कमरे में अपने एक आदमी को दरवाजे पर खड़ा करता, खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फैसले का वक्त आ चुका था। अगले चंद लम्हों में मशहूर बिजनेसमैन गासान सिकंदर के निकाह और एक बेटी की खबर पूरे मीडिया में फैल गई थी। मीडिया पर शानसे और गासान का निकाहनामा और गुल आयना की पैदाइश की तस्वीर गर्दिश कर रही थी। गासान ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी सब शेयर किया था। खबर फैलते ही राबिया सिकंदर की कॉल्स आने लगी। अब्दुल्ला भी कॉल कर रहा था। अब्दुल्ला की कॉल वो उठा गया। प्लीज़ भाई आप जल्दी इस्लामाबाद पहुँचें, मैं गुल से मिलने आया था। रायना और मॉम घर पर नहीं है और गुल बुखार से तड़प रही है, उसे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। मैं जा रहा हूँ, आप कोशिश करें जल्दी आ जाएं, भाभी को लेकर आएँ। इसकी बात सुनते ही गासान सिकंदर तेज़ी से ऑनलाइन 2 फ्लाइट्स बुक करवाता कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ शांति रुकी हुई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो शान से सर दोनों हाथों में गिराए बेड पर बैठी थी। शानी उठे मेरी जान, हमें इस्लामाबाद के लिए निकलना है। गुल की तबीयत बहुत ख़राब है, अब्दुल्ला उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। वो तेज़ी से इसे इतला करने के साथ साथ इसकी चादर और बैग पकड़ गया। इसकी बात पर शांति तड़प कर इसकी तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ है मेरी गुल को? इस रायना ने मार दिया मेरी गुल को। वो पागल होती चीखी थी। बेदर पे होते हादसात ने इसकी सुध बुध छीन ली थी। कुछ नहीं हुआ हमारी गुल को, बस थोड़ा बुखार है, अब्दुल्ला ले गया है। हमें जाना है इसके पास, इसे आपकी ज़रूरत है, अपनी माँ की ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी जिद ख़त्म करें और मेरे साथ चलें। वो इसके लरसते वजूद को अपने सीने में छुपाए बेबसी से बोला था। शांति की 6 माँ की लाताल्लुकी और बेटी की माँ के लिए तड़प ने इसे बेबस कर दिया था। कैसे इसकी हंसती खेलती छोटी सी फैमिली टूट फूट का शिकार हो गई थी। मैं जाऊँगी, प्लीज़ काजी मुझे मेरी गुल के पास ले चलें। मैं अब और नहीं इसके बगैर जी सकती। मर जाऊँगी मैं इसके बगैर काजी। मेरे वजूद का हिस्सा मेरी जान